तो देखिए बाहर बारिश हो रही है और बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठंड लग गई है तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और शाम का टाइम है, मुझे लगता है अभी 6 बजे है और 6 बजे ही घर के बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है। बारिश नहीं हो रही है लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एकदम अंधेरा है और एकदम सन्नाटा सा है, क्योंकि बाहर ठंड की वजह से ना बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं। और मैं बना रही हूँ चोटी। तो ये चोटी इसलिए बना रही हूँ कि जूड़ा बनाती हूँ ना तो थोड़ा सा गर्दन में दर्द होता है, तो मैंने सोचा चलो चोटी बना लेती हूँ। अभी थोड़ी देर में योगा भी करूँगी। मैं ज़्यादातर अब शाम को ही योगा करने लगी कि सुबह आँख खुलती नहीं है, तो मैंने सोचा चलो शाम को ही कर लिया करूँगी। तो अभी थोड़ी देर में 10-15 मिनट योगा करूँगी। और इतनी ठंड है कि बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है। कहाँ जाएं बाहर। तो मैंने ऑनलाइन ही कुछ सब्जियां और कुछ घर का सामान ख़त्म हो गया था, वो सब मंगवाया है। और मेरा जो हीटर था ना वो देखिए यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये हीटर है और ये हीटर ना खराब हो गया, तो मतलब इतनी ठंड में कल ज़रूरत पड़ी। अक्सर हाँ हम लोग ज़्यादातर मतलब हीटर वगैरह यूज करते नहीं हैं। ये देखिए पूरा काला है, बस सोसाइटी की जो लाइट है ना वो दिख रही है। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। और मैंने सोचा है कि मुझे ना मन कर रहा था कि कुछ बिनाई करूँ। मैंने बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों बाद क्या, सालों के बाद मुझे मन किया कि कुछ मैं बिनाई करूँ। तो ये देख सकते हैं, ये ऊन लिया है। ये जो कलर है ना बिल्कुल ही कॉफ़ी कलर जैसा, कॉफ़ी कलर से थोड़ा सा हल्का है, ब्राउन जैसा है। और इसके एक गोला भी बना करके रख लिया, बेटी ने बनाया। और ये दो जो हैं वो अभी ऐसे ही रखा। और भी है, मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ले लिया कि कहीं कम ना हो जाए, नहीं तो फिर मतलब एक पहली बार ही मुझे इतनी देर लग गई मिलने में। वैसे ऑनलाइन तो मिल रहा था अमेजोन पर, लेकिन अमेजोन पे मेरा क्या हो रहा था ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मोटा ऊन है या पतला ऊन है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं खुद से देख के कहीं से लूँ। तो अचानक से मुझे सरोजनी नगर में मिल गया तो मैंने ले लिया। वैसे महंगा, मुझे बहुत ज़्यादा दिया महंगा, मतलब तकरीबन 600 या 800 तक का मेरा ये ऊन हुआ टोटल। कितना ग्राम लिया वो तो याद नहीं है, लेकिन ऐसे ही था। तो अभी मैंने स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैं बेटी के लिए बना रही हूँ मफलर। तो देख सकते हैं ये मैं मफलर बना रही हूँ, थोड़ा सा बना भी लिया है, इतना है। और इधर से ये सीधा है और ये वाला पार्ट उल्टा है, ये वाला। तो थोड़ी बहुत नीचे से पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा है, वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो देखिए मफलर अगर बन जाएगा तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। एक्चुअली ये सिलाई पे है तो इसीलिए ये ऐसे नीचे से आपको लग रहा होगा फैला फैला सा। ये तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि पता नहीं बन पाएगा कि नहीं। आई होप कि बन जाए। तो आप लोग कुकिंग और घर के संभालने के साथ साथ कई बार इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं बिनाई करूँगी। और यही सब है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए इसको मैं बिनाई करने के साथ ही चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और आज के ब्लॉग में तो मैं बस इतना ही दिखा पाऊँगी, छोटा सा ब्लॉग रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। तो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। तो तक के लिए बाय बाय। तो
अब मैंने जो मंगवाया है ना सब्जी वगैरह और कुछ सामान भी घर के मंगवाए, जो राशन वगैरह का होता है ना, वो सारी चीज़ें मंगवाई। तो उन चीज़ों को मैं चेक कर रही हूँ क्योंकि मैंने मंगवा के ऐसे ही रख दिया था और इतना ज़्यादा ठंड लग रहा था कि मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी काम करने का। लेकिन क्या करें, करना ही पड़ता है। तो जैसे आता है ना सामान तो मैं छोड़ देती हूँ वहीं पे कि जब मौका मिलेगा, जब टाइम मिलेगा तो फिर उठा करके रख लूँगी। और इस बार मैंने बहुत सारी सब्ज़ी मंगवाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मंगवाई जो थोड़े से घर के अंदर भी थोड़े काम आने वाले थे। तो जैसे देख सकते हैं ये गुड़ जगरी वगैरह है वो सब मंगवाया, गुड़ मंगवाए। और ये चीज़ें ना अभी ठंड में ज़रूरत पड़ ही जाती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही मैं मंगवा लेती हूँ जिससे कि ना बार बार मुझे ना मंगवाना पड़े। और यहाँ पर मैंने चेरी टमाटर मंगवाया है। चेरी टमाटर वैसे मैं बहुत कम मंगवाती हूँ या लेती भी नहीं हूँ, लेकिन अभी क्या होता है ना कि हम रात को जैसे कुछ ड्राई स्नैक्स खाते हैं ना तो उसके अंदर अगर चेरी टमाटर डाल देते हैं तो बहुत टेस्टी होने लग जाता है, क्योंकि एक तो खट्टा होता है और ये छोटे छोटे होते हैं तो काटने में भी बड़ा मज़ा आता है। कुछ चीज़ें ना हमें भी करने में बहुत मज़ा आता है ना। तो इस बार मैंने कटहल भी मंगवाए और बहुत सारी चीज़ें मंगवाई। तो यही सब करने के बाद फिर इन सारी चीज़ों को फिर मैंने एडजस्ट कर दिया। और घर गृहस्थी तो ऐसी ही होती है कि कभी आप मतलब किचन की तरफ चले जाते हो, और एक बात भाई साहब, किचन की तरफ अगर आप चले जाते हो ना तो 1 से 2 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो आज तो मैंने दूध भी मंगवा ली है क्योंकि दूध ले जाने के लिए मतलब लाने के लिए ना समय इतना ख़राब हो रहा है। और मैंने जो पहना हुआ है ना, आप लोग उस पे गौर मत कीजिएगा क्योंकि जो मिलता है वो उठा के पहन लेते हैं, क्योंकि ठंड से बचने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो बस ऐसा ही था, ये सब मंगवा लिया, इन सब सारी चीज़ों को मैंने रख लिया। और मैं ना ये ऑनलाइन शॉपिंग वैसे मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ क्योंकि खुद भी ले आते हैं और या फिर मैं भी ले आती हूँ, कभी बाहर गई टहलने के लिए तो सब ले आते हैं। तो बस अब इन सारी चीज़ों को अब ठीक करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है, क्योंकि ऐसे रात का प्रोग्राम हो रहा है कि हम हल्का फुल्का कुछ खाएंगे। तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मैं आज बनाऊंगी ब्रेड पिज़्ज़ा। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ बनाती है तो उसे भी सीखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोग अगर मेरी बेटी को पहचान गए हैं तो आप लोग चाहें तो उसको भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे वो चैनल पे ज़्यादा वीडियो डालती नहीं है, इंस्टा पे ज़्यादा है, तो आप लोग इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं उसको। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं लिंक डाल दूँगी। तो चलिए, यहाँ से मैंने सारी चीज़ें करके, और देखिए इस बार ना मैंने ये पिज़्ज़ा बनाने के लिए ना ये वाला चीज़ मंगवाया है, जो क्रस्ट होते हैं ना वो वाले, तो वो सही रहते हैं, आपको घिसना नहीं पड़ता। और तो देखिए अभी शाम के सिर्फ 6 बजे हैं और बाहर का मौसम ऐसा हो चुका है। एक्चुअली ना बारिश हो रही है, हाँ बारिश हो रही है, दिख भी नहीं रहा है कुछ भी, लेकिन हो रही है बारिश। ये देखिए नीचे ना पानी की बूंदें हैं ना। तो मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, एकदम ठंडा ठंडा सा। चलिए घर के अंदर चलते हैं। तो चलिए अब शाम हो चुकी है और आज शाम को मेरी बेटी बोल रही है कि मैं बनाऊंगी ब्रेड पिज़्ज़ा। तो इसका लैपटॉप ऑन है और साथ में ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए इसने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा की हुई है, जिसमें कॉर्न है, चीज़ है, स्लाइस मतलब, और यहाँ पर कुछ शिमला मिर्च वगैरह काट के रखा है इसने, सारा मिक्स वेज। और न्यू जमाने की न्यू लड़की लैपटॉप ऑन करके और फिर खाना बनाएगी तो क्योंकि इसका अपना काम भी है। तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने का तरीका जो है सो, तो और जरा सा कोई चीज़ एक्सपायर्ड हो जाए, मतलब 1-2 दिन तो चल सकता है ना, ये इंडियन घरों में ही बोल सकते हैं कि, है ना। ऐसा थोड़ी होता है कि अब एक्सपायर्ड हो गया तो फेंक ही देंगे थोड़ा बहुत तो उसको चला ही सकते हैं, पर नहीं, एक्सपायर लिखा हुआ तो फेंक दो। ये थोड़ा एक्सपायर नहीं हुआ है, ये ज्यादा एक्सपायर दिखाने ये नहीं वो अब ब्रेड कोई एक्सपायर होता है क्या? ब्रेड कोई एक्सपायर नहीं होता। और यह बनाएगी ब्रेड पिज़्ज़ा और फिर हम लोग गर्मा गर्म खाएंगे, और इसी के साथ इस ब्लॉग को करेंगे क्या, लास्ट फिनिश।
तो ब्लॉग बनाती तो हूँ मैं, लेकिन मुझे शायद ब्लॉग बनाना आता नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी मैं बोल लेती हूँ, बना लेती हूँ तो बन जाती है। आप लोग देख लेते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको बना करके आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे क्योंकि कैसी बनी है। पहले मुझे लगा रही है शायद से पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, और उसके बाद डालेगी ये सब्जियाँ, फिर डालेगी चीज़ स्लाइस, और फिर इसको गर्मा गर्म तवे पर ऊपर रख के उसको सेकेगी, है ना। यस, कैसे पता चला आपको? क्योंकि ये सारे गेम हमने खेले हुए हैं पहले। ब्रेड पिज्जा रेडी। दिखा। तो आज पूरी तरह से इसने बनाया, मैं बिल्कुल ही हेल्प नहीं की हूँ। तो आज शिवानी ने बनाया है ब्रेड पिज्ज़ा। तो चलिए मैं खा के देखती हूँ। अच्छा बनाया है, अच्छा बनाया है पुन्नू। और इधर मेरा बिनाई चल ही रहा है, एक सिलाई करती हूँ, फिर कुछ काम आ जाता है, फिर रह जाता है, देखते हैं कब तक बन पाता है। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट। तो अभी मैं ये फूल तोड़ के लाई हूँ और देखिए कितना बढ़िया है। और बहुत दिनों बाद मेरे किसी पॉट में ना फ्लावर आया, क्योंकि पहले मेरे पास रेड कलर का था ना गुलाब हमारा, तो वो पता नहीं सूख गया। अब ये जो आया है ना ये पिंक है, तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसको मैं अब किसी ग्लास में रख देती हूँ जिससे थोड़े दिनों के लिए ये खुशबू इसकी आती रहेगी। तो सबसे अच्छे मेरे यहाँ के भगवान जी हैं, मैं इनको यहाँ पे ही रख देती हूँ। तो इसको मैंने इसी के अंदर रख दिया क्योंकि इसके अंदर पानी है ना, तो मैंने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर भगवान जी भी थोड़े से हैं। और ये वाला जो अलमीरा है ना, ये पहले अंदर रखा हुआ था, अब मैंने इसे बाहर ले आई हूँ। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, क्योंकि ये ना मैंने खुद से इस पे स्टिकर लगाए थे, तो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और आज ना बहुत अच्छी रोशनी है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठीक है। तो सब लोग बैठे हुए हैं बाहर में। तो गुड मॉर्निंग तो मैंने आपको बोल ही दिया है, लेकिन उस दिन ना मैंने और कुछ भी नहीं बनाया वीडियो में। तो मैं शाम को हम लोग थोड़ा सा बाहर गए थे, थोड़ा कुछ स्ट्रीट फूड खाने के लिए, क्योंकि ठंड में ना ऐसी चीज़ें खाने का बड़ा मन करता है। और हमारे यहाँ जब तक मंगवाते हैं ना तब तक वो चीज़ें ठंडी हो जाती है, तो इसलिए हमने सोचा थोड़ा मार्केट चल के ही ये सब चीज़ें खाएं। उसके बाद हमने रात का डिनर भी करके आए, और हमारे यहाँ का एक बहुत ही बढ़िया फूड का रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग खाने गए, जहाँ पे ये सत्तू के जो होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी मैं मछली चावल खा रही क्योंकि मेरा ये फेवरेट है और मैं घर में नहीं बनाती हूँ। मिलती हूँ फिर मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो हमारे बिहार बंगाल में बहुत ही फेमस है, और वो है दूध पीठा। इसे आप गुड़ पीठा भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैं बचपन में तो इसको गुड़ पीठा ही बोलती थी, पर इसके अंदर कोकोनट नहीं पड़ता था। अब सब लोग कोकोनट डाल के बनाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी फॉलो कर लेती हूँ। तो यहाँ पर कच्चे नारियल को मैंने दरदरा ग्राइंडर में पीस लिया है, दरदरा ही पीसा है, बहुत बारीक नहीं है पेस्ट जैसा। और उसके बाद यहाँ पे मैंने गुड़ ले लिया है। और ये दो चीज़ें ना, गुड़ थोड़ी ज़्यादा आपको लग रही होगी क्योंकि मैंने सोचा था कुछ और बनाऊँगी, तो थोड़ा ज़्यादा ही लेके मैंने इस चीज़ को, मिश्रण को बना के रख लिया। अब इसके बाद हमें चावल का आटा जो है ना वो गूँथना है, तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 1 कप पानी में 2 कप या 1.5 कप मेरे पास आटा था, जो भी आटा था मैंने डाल दिया। और अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा गूँथ लीजिए, क्योंकि इससे बहुत कम बनेगा। और उसके बाद इसको ना मैंने ढक के रख दिया थोड़ी देर मिला के, और गैस को ऑफ़ कर दिया। चलिए अब इसी चूल्हे के ऊपर मैं चढ़ा रही हूँ एक और फ्राइंग पैन। इसके अंदर मैंने घी डाला है, और घी डाल के मैं यहाँ पे कोकोनट को हल्का सा फ्राई करूँगी। तो ये गुड़ कोकोनट पीठा जो है ना बहुत ही टेस्टी लगता है, सच में बहुत टेस्टी लगता है। और सर्दियों में खास करके इसको बनाया भी जाता है और खाया भी जाता है। हमारे यहाँ इसको बगिया भी बोलते हैं, लेकिन बगिया में सिर्फ गुड़ डाला जाता है। चलिए यहाँ पर मैंने गुड़ डाल दिया और कोकोनट को फ्राई करके हटा लिया। इसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है,
और ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पे मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, तो सिर्फ मैंने दूध में ही इसको उबाला है, मतलब अच्छे से गाढ़ा किया है, पाक नहीं बनाया है, बस इसको पिघलाया है। और इसके अंदर मैंने इलायची पाउडर और काली मिर्च का पाउडर दोनों ही डाले हैं। और धीरे धीरे करके ये देख सकते हैं कि बिल्कुल ही सूखने लग गया है। तो जैसे ही एकदम लगे कि सूखने वाला है तो यहाँ पर आप क्या करें, जो मैंने नारियल को पीस के रखा है ना, वो नारियल यहाँ पे डाल दिया है और इसके बाद इसको चलाना है। तो देखेंगे ये ठंडा होते होते ना काफ़ी सूख जाएगा। तो बस हमें इतना ही इसको ड्राई करना है, ज़्यादा ड्राई कर देंगे तो, वैसे ज़्यादा ड्राई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इतना करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही हल्का सा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है मतलब। यहाँ पर अब आटा देख लेते हैं, ये ठंडा, हल्का सा ठंडा हो चुका है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है। तो मैंने सोचा कढ़ाई में, मैंने थोड़ी बड़ी कढ़ाई है तो मैं इसी में अपना इसको गूँथ लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी बड़ी कढ़ाई थी और इसमें मुझे गूँथने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे आटे को अपनी हथेलियों से थोड़ा सा जोड़ लगा के गूँथ के तैयार कर लिया है। और आटा को आप जितनी ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे ना गूँथ के, ये उतना ही अच्छा पीठा बनेगा। ये मेरा मतलब बनाने का एक एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं बोल रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैंने थोड़ी लोई बना के काट के रख ली है। इधर मैं थोड़ा सा दूध चढ़ा देती हूँ कढ़ाई में, और इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने पीस के डाले हैं। अब इसके बाद हमें बनानी है पीठा। तो पीठा बनाने के लिए मैंने लोई ले लिया, इसको एक बार और मसल लें क्योंकि हल्का सा सूख जाता है ये। और उसके बाद आपको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके गुड़ और नारियल की जो मिश्रण है वो डाल देना है। और उसके बाद बड़ी ही मतलब तरीके से इसको पैक करना है। पैक करने के लिए ऐसा कोई टिप्स नहीं है, आपको जिस तरीके से लगे इसको बंद कर सकते हैं, आप बंद कर लीजिए। और पहले भी बहुत पहले मैंने बनाया था तो बहुत अच्छे से आपको बताया हुआ था, तो अभी मैं रफली ही इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि ये इस खुलेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप हल्का सा ऐसे फटा सा भी रह जाएगा ना तो ये बन के तैयार हो जाता है, और हल्का फट भी जाता है तो अच्छा ही लगता है ये। तो चलिए यहाँ पर मैंने लोई को भर लिया है, पीठा तैयार है हमारा। उसके बाद यहाँ पर दूध को देख लेते हैं। तो दूध हल्का सा उबल चुका है, हल्का गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो पीठा बनाया है ना उसको डाल देंगे। और देखिए यहाँ पे ये कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और ये गुड़ नारियल का जो पीठा है ना, दूध पीठा, वो बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग ने भी अगर अभी तक नहीं खाया है तो ज़रूर बना करके खा लीजिए। थोड़ा सा ही बनाइए लेकिन ज़रूर खा लीजिए बना के। और मैंने इसको ढक दिया, और मुझे खास के ये बहुत पसंद है। मुझे सिंपल वाले भी बहुत पसंद है और ये दूध पीठा भी बहुत पसंद है। तो चलिए अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा उलट पुलट दे देती हूँ, कर देती हूँ। और दूध हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा है। थोड़ी देर और उबाल के इसको ढक के मैंने छोड़ दिया। तो देखिए अब दूध बिल्कुल कम हो गया। अब आपको लेके दिखाते हैं कि बन के कैसी तैयार हुई है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर की।